मकीश के गांव में कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बारिश रुकने का नाम ही न लेगी। मुसलसल बारिश के बास पूरे गांव में निचले दर्जे का सैलाब आ गया। गांव के तमाम लोग सख्त परेशान थे। कुछ ही और से बाद हालात ऐसे हो गए कि सैलाब के बाद गांव में खशकसाली ने जन्म ले लिया। खेत खलियान और फसलें सब तबाह हो चुकी थीं। मकीश का एक कच्चा मकान था जो तेज बारिश का मुकाबला न कर सका और गिर गया। अब मकीश के पास कुछ भी बाकी न रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो किसी दूसरे गांव जाकर रोजगार तलाश करेगा। मकीश रोजगार की तलाश में राजनपुर नामी गांव पहुंचा। उसने कई जगह काम मांगा मगर किसी ने भी उसे काम न दिया, क्योंकि वो इस गांव का रहने वाला नहीं था। कोई उसे जानता नहीं था और कोई भी अजनबी पर भरोसा करने को तैयार न था। मकीश बहुत मायूस हो गया। उसे सख्त भूख भी लगी थी। वो एक घर के सामने दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। उसी घर से एक आदमी बाहर आया और उससे पूछा, तुम यहाँ रास्ते में क्यों बैठे हो? कहाँ से आए हो? तुम इस गांव के तो नहीं लगते। हुजूर, मैं करीब के गांव में रहता था। वहां शदीद बारिश की वजह से सैलाब आ गया था। सब कुछ पानी में बह गया। मैं एक मजदूर हूँ। वहां अब कोई काम बाकी नहीं रहा, इसीलिए इस गांव में पनाह लेने आ गया हूँ, मगर यहाँ भी कोई काम नहीं दे रहा। वो आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम करना चाहो। काम जरा मुश्किल है। मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपए दूंगा और खाना मुफ्त मिलेगा। हुजूर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी नामत है। मुझे और क्या चाहिए? बस ये बता दीजिए कि काम क्या करना होगा। मेरे पास 5 गायें और 4 बकरियां हैं। उनकी देखभाल, सफाई और बाकी तमाम काम तुम्हें करने होंगे। ये आसान काम नहीं है। हुजूर, मैं ये काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। बस एक गुजारिश है कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। सेठ ने मकीश को गौर से देखा और कहा, गौशाला के पास मेरा एक डेरा है। वहां एक कमरा है जिसमें मेरा एक और मुलाजिम रहता है। तुम भी वहीं रह सकते हो। मकीश ने दिल से सेठ का शुक्रिया अदा किया। अगले ही दिन से मकीश काम पर लग गया। वो दिन रात मेहनत और लगन से काम करता। इतनी सारी गायों और बकरियों की देखभाल करना आसान नहीं था, मगर मजबूरी के बास वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। उसी कमरे में सेठ का एक और मुलाजिम रहता था जिसका नाम साजन था। साजन मकीश से अच्छी तरह बात नहीं करता था। उसे मकीश के साथ कमरा बांटना पसंद नहीं था। ऊपर से मकीश की मेहनत देखकर सेठ उससे बहुत खुश थे और यही बात साजन के दिल में हसद पैदा कर रही थी। वो चाहता था कि किसी न किसी तरह मकीश यहाँ से चला जाए। एक दिन सुबह सवेरे सेठ अचानक कमरे में आए और कहा, मुकेश, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। अब दूध भी ज्यादा और बेहतर मिल रहा है, इसलिए अब से तुम्हें 800 रुपए तनख्वाह मिला करेगी।